तो स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। जो हमारी कक्षा 10 है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में इसमें 5 प्रश्न आते हैं। इससे 5 प्रश्न आते हैं और 5 नंबर के आते हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। और जो ये प्रश्न होते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। आज इस वीडियो में आप सभी को मैं टॉप 50 प्रश्न कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे तो मैं आशा करता हूं इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। तो मेनली रूप से हमें इसमें रीतकाल पढ़ना है और आधुनिक काल पढ़ना है। रीतकाल पढ़ना है और आधुनिक काल पढ़ना है। तो हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आधुनिक काल की समयावधि है, यानी आधुनिक काल की समयावधि कब से कब तक है। तो 1843 से अब तक है, यानी 1843 में स्टार्ट हुई थी और अभी चल रही है। आधुनिक काल की समयावधि 1843 ईस्वी से अब तक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है रीतकाल यानी उत्तर मध्यकाल की समयावधि कब है से कब तक है। तो 1843 से 1643 से 1843 ईस्वी तक है, यानी रीतकाल को और उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना। तो इसकी समयावधि है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। हमारा तीसरा प्रश्न है हिंदी काव्य के आधुनिक काल को विभाजित किया गया है। जो हमारा हिंदी काव्य के आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 5 भागों में विभाजित किया। कितने? 5 भागों में विभाजित किया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है रीतकाल की कितने धाराएं स्वीकार की गई हैं। जो रीतकाल है उनकी कितने धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो इनकी 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। पहला होता है रीत सिद्ध, दूसरा है रीतबद्ध, तीसरा है रीत मुक्त। तो अगर पूछेगा रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं तो 3 बताएंगे। अगर पूछेगा इनमें से कौन से रीतकाल की धाराएं स्वीकार की गई है, अगर इसमें 3 ऑप्शन दिया रहेगा आप इसे ध्यान रखना। पहला है रीत सिद्ध, दूसरा रीतबद्ध, तीसरा रीत मुक्त है। जो इसमें ऑप्शन सही होगा आप उसे टिक या गोला करना। ठीक है, हमारा 5वां प्रश्न है 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1943 में, ठीक है, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। कभी कभी आज्ञे ही दिया रहता है तो आगे मारेंगे, और आगे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। ठीक है, और हमारा 6वां प्रश्न है दूसरा तार सप्तक का संपादन कब हुआ। तो दूसरा तार सप्तक का संपादन 1951 में हुआ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। जो तार सप्तक था उसका संपादन किसने किया था। तो आज्ञे जी ने किया था। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे था। ठीक है, और जो 4 बार प्रकाशित हुआ था, कितनी बार, 4 बार प्रकाशित हुआ था, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा ही जा रहा है। लगातार इससे एक ना एक क्वेश्चन पक्का बनता है, कभी प्रथम पूछ ले रहा है, कभी दूसरा पूछ ले रहा है, कभी तीसरा पूछ ले रहा है, कभी चौथा पूछ ले रहा है। तो इसको आप याद कर लेना। प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 में हुआ। कब हुआ, 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का संपादन हुआ। ठीक है, दूसरा 1951 में हुआ, तीसरा 1959 में हुआ, और चौथा 1979 में हुआ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना और इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। ये हर बार परीक्षा में पूछ लेता है, कभी दूसरा, कभी पहला, कभी चौथा, तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसे याद कर लेना। अब हमारा 7वां प्रश्न है हरी घास की क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा गया था। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। तो आज्ञे जी का है। किसका है, आज्ञे जी का। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे था। ठीक है, तो किसकी रचना है, तो आज्ञे जी का है। इनकी एक रचना आंगन के पार द्वार भी है और सुनहरे सवाल भी है। तो आज्ञे जी का हरी घास पर क्षण भर है, आंगन के पार द्वार है, और सुनहरे सवाल भी है।
ठीक है। और यहाँ पर कुछ और रचनाएं बता दे रहा हूँ कुछ कवियों के। गिरजा कुमार माथुर का याद रखना, धूप के धान, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर जी के। धर्मवीर भारती के कनपुरिया ठंडा लोहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो धर्मवीर भारती का कनप्रिया ठंडा लोहा, ठंडा लोहा तो कई बार पूछा गया है, तो ठंडा लोहा कनप्रिया धर्मवीर भारती जी की है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र के खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, ठीक है। और गीत फरोश, गीत फरोश, ठीक। तो गिरजा कुमार माथुर के धूप के धान हो जाएगा, धर्मवीर भारती का कनप्रिया और ठंडा लोहा हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र का खुशबू के शिलालेख और गीत फरोश हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यानी 8वां, रीतकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। रीतकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा? ये 2025 में ही पूछा गया था, 2025 में ही पूछा गया था। तो रीतकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने किया था। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतकाल को कलाकाल के नाम से भी बताया था। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल के नाम से बताया था रीतकाल को। ठीक, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को श्रृंगार काल ने बताया था। यानी रीतकाल को कलाकार किस विद्वान ने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही से आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अब अभी आगे में बताया था रीतकाल को कितने भागों में बांटा गया था, तो 3 भागों में बांटा गया था। इसमें कभी कभी कवियों के नाम पूछ लेता है कि जो रीत सिद्ध है इसमें कौन से कवि हैं, रीत बद्ध में कौन से कवि है, रीत मुक्त में कौन से कवि है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप समझ लेंगे तो बहुत लाभ होगा। ये इसमें पूछ लेता है कवि भिखारी दास किस काल के कवि थे, रीत काल के किसके कवि थे? तो रीत सिद्ध के थे कि रीत मुक्त के थे कि रीत बद्ध के थे? तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें। तो रीत सिद्ध के कवि थे, इसमें केवल बिहारी लाल थे। ठीक है, बिहारी, रीत सिद्ध में केवल याद रखना बिहारी लाल, इनका रचना था बिहारी सतसई, बिहारी सत सही इनका रचना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, तो रीत सिद्ध में केवल बिहारी लाल, इनकी रचना है बिहारी सतसई। और रीत बद्ध में भिखारी दास, केशव दास, मतीराम, देव, चिंतामणि, ग्वाल। केशव दास है, इसमें भिखारी दास है, मतीराम है और चिंतामणि है, देव है, ग्वाल है। तो रीत सिद्ध में बिहारी लाल, रीत बद्ध में भिखारी दास, केशव दास, मतीराम, देवनारायण, चिंतामणि, ग्वाल। ठीक, और रीत मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो इसे अच्छे से पढ़